नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अतावर्जे। आशा करती हूँ मेरी सब सहेलियाँ बहुत खुश होंगी और स्वस्थ होंगी और व्यस्त होंगी। लेकिन अब व्यस्त होने के साथ साथ आपसे मेरी अपील है कि आप मेरी वीडियो भी देखें, मुझे फॉलो भी करें और थोड़ा सा समय अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालें, क्योंकि यही एक है जो आपका साथ देता है, बाकी कोई आपका साथ नहीं देता है। हाँ, हर चीज़ ज़रूरी है अपने अपने मोर्चे पे, लेकिन शरीर से ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं है। इसे स्वस्थ रखना आपके ही हाथ में है। और जो आपकी एज चल रही है, इस एज में एक्सरसाइज और हेल्दी फूड और दूसरों की केयरिंग सब कुछ ज़रूरी है, पर हेल्थ भी ज़रूरी है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक छोटे से थॉट के साथ। वो थॉट है आपसी रिश्ता, यानी कि आपका और आपके पतिदेव का। ये रिश्ता दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। इसमें प्रेम, सामंजस्य और केयरिंग सब चीज़ ज़रूरी होती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना। रेस्पेक्ट करके हम किसी से भी इज्जत, अगर हम किसी की इज्जत कर रहे हैं तो बदले में हमें इज्जत ही मिलेगी। तो आप अपने पतिदेव का ज़रूर ध्यान रखिए, उनसे छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक ना करें। और जो मैं सुबह चुम्मा की क्लास देती हूँ, उस क्लास में अपने पतिदेव को भी साथ में इन्वॉल्व कर लें, तो देखिए दोनों का दिन कितना अच्छा जाएगा। और उसके साथ साथ अपना थोड़ा थोड़ा हेल्थ का ख्याल रखिए। आजकल जाड़े स्टार्ट होने जा रहे हैं, स्किन थोड़ी सी रफ हो जाती है, उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी रेमेडी देती हूँ। एक बादाम रात में भिगो दें, उसे सिल पर सुबह को पीस लें, घिस लें उसको बादाम को, और उसको हल्का सा कच्चे दूध में मिला के अपनी स्किन पे लगा लें। ये एक नेचुरल मॉइस्चराइजर होता है, ये आपको नुकसान भी नहीं देगा। और जहाँ 5 बादाम अपने घर में खाने के लिए भिगोती हैं, एक स्किन के लिए भी भिगो देंगी तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब हम वापस से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। आज मेरी एक्सरसाइज ज़्यादातर बैठने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं। ये 4 टाइम्स कर सकते हैं, इसके इंटरलॉक करके 4 टाइम्स ये कर लें, 4 to 5 टाइम्स। थोड़ा सा नेक को भी कर लें, लेफ्ट एंड राइट रोटेट धीरे धीरे। इसको बहुत स्लो करें अगर आप एक्सरसाइज रूटीन में नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार गर्दन में क्रम्प आ जाता है। मेरा मकसद आपको हेल्दी करना है, ना कि हर्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने पैरों को इस तरह से एक दूसरे पर, दोनों पैरों का जो पंजा है एक दूसरे को टच करेगा। अगर आपके नी में प्रॉब्लम है या कमर में प्रॉब्लम है तो इस एक्सरसाइज को आप अवॉइड कर सकते हैं। पैर सामने सीधे रख करके भी एक्सरसाइज की जा सकती है। तो इसमें हम बटरफ्लाई पोस्चर करेंगे। अब आप सोचेंगे कि सामने पैर रख के कैसे बटरफ्लाई पोस्चर होगा, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 टाइम्स कर दी। अब मैं लेफ्ट को, पैरों को आगे की तरफ फैला लें। अब मैं आपको बताऊंगी कि सामने पैर रख के बटरफ्लाई पोस्चर कैसे होना है। तो इसमें थोड़ा सा अपने पैरों को ज्वाइन कर लें और धीरे धीरे 1 2 3 4 5। ये बटरफ्लाई पोस्चर हो गया इजी वाला, क्योंकि कुछ ना करने से कुछ करना बेटर है, मैं हमेशा बोलती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने राइट पैर को लेफ्ट पैर पे रखेंगे और दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे। और इस पोस्चर में 2 से लेकर के 10 सेकंड तक आप आराम से बैठ जाइए, लेकिन ब्रीथिंग प्रॉपर होती रहे। और गर्दन को कंधे से पुश करें, हाथों से गर्दन को पुश करें और पैरों से अपने पैर को पुश करें। दोनों चीजें स्ट्रेट रहनी चाहिए और टाइट रहनी चाहिए। और ब्रीथिंग हम ब्लॉक कर लेंगे अंदर लेकर। फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे, वापस नॉर्मल पोस्चर में आ जाएंगे। फिर आप लेफ्ट पैर को राइट पैर के ऊपर रखेंगे और वही पोस्चर रखेंगे।
अगर आपके नी में दिक्कत है तो ज़्यादा ना ले जाएं, जहाँ तक आप ले जा सकते हैं अपने पैर को वहीं तक बेंड करके छोड़ दें और फिर से अपनी फिंगर को इंटरलॉक करेंगे, ब्रीथिंग ब्लॉक करेंगे और गर्दन को पुश करेंगे हाथों से। इस एक्सरसाइज को भी हम 2 to 3 टाइम्स कर सकते हैं। इससे हमारी थाइस का वेट कम होता है, टमी पे भी इम्पैक्ट आता है और हमारी नेक भी मजबूत होती है। देखने में बहुत इजी लगता है, बट आप स्टार्ट तो कीजिए, समझ में आएगा कि हर एक्सरसाइज कुछ ना कुछ रोल बॉडी में कर रही है और थोड़ा सा पूरी बॉडी के लिए प्रेशर भी बन रहा है। ये हमारी कलाइयाँ होती हैं, यहाँ पर कई बार हम लोग को डिप चढ़ती है तो यहाँ पर हमारे कैनोला वगैरह लगाया जाता है। तो उसके लिए आप सुबह सुबह उठें, जैसे ही आप सुबह उठती हैं तो अपनी कलाइयों को ऐसे पकड़िए और इस तरह से राउंड राउंड उसको पुश कीजिए, फिर लेफ्ट पुश कीजिए, दोनों साइड ऐसे ऐसे करके करना है। उससे क्या होता है कि यहाँ जो हमारा ब्लड जमा हो जाता है रात भर सोने के बाद, सुबह हम जब किचन में जाते हैं तो कई बार भगोना पकड़ने में दिक्कत आती है या हाथ सुन जैसे होने लगते हैं, तो यहाँ पर हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इस चीज़ से प्रॉपर होता है। देखने में बहुत इजी ट्रिक है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आप कुछ दिन स्टार्ट करके देखिए, सुबह सुबह जो आपकी उंगलियों में कलाइयों में जो पेन होता है वो आपको बिल्कुल नहीं होना। सिर्फ करना क्या है, सुबह उठना है, उठने के साथ ही अपने हाथों को इस पॉश में लाना है, फिर इसके बाद 5 टाइम्स तो आप ऐसे ऐसे अपनी फिंगर को इंटरलॉक कीजिए, लॉक कीजिए, इंटरलॉक कीजिए, फिर उसके बाद दोनों कलाइयों को बंद कीजिए, मुट्ठियों को बंद करके राइट रोटेट कीजिए और फिर लेफ्ट रोटेट कीजिए। 5 टाइम्स करना है, कोई बहुत बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन आप अपने हाथों में देखेंगे कि मूवमेंट में बहुत इम्पैक्ट आ रहा है। जो चीज़ें आप सुबह उठते पहले पकड़ नहीं पाती थी, दिक्कत होती थी, वो सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, क्योंकि यहाँ से हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, जिससे कि हमें दिक्कत आनी बंद हो जाएगी। इवन कई बार तो अगर कुछ लोगों के हाथ सुन भी हो जाते हैं सुबह उठने के साथ साथ, उस चीज़ में भी बहुत फायदा मिलेगा। पर करना रेगुलर है, ये नहीं कि आपने आज एक ही दिन किया आप बेनिफिट का वेट करने लगे। ये कम से कम आपको 10 दिन के बाद आपको दिखना शुरू होगा बेनिफिट, अगर आप इस एक्सरसाइज को रेगुलर करते हैं। अब मैं एल्बो के लिए बताती हूँ। दोनों हाथों को इस तरह से खोल के आगे कर लीजिए, छत की तरफ आपकी हथेलियां रहें और धीरे धीरे मोड़ते हुए अपने कंधे पर लाइए। इसको भी 5 टाइम्स करना है, 3, 4 एंड 5। अब अपने हाथों को वहीं रखिए कंधे पर ही और अपनी एल्बो को साइड में ले जाइए और पहले आगे की तरफ रोटेट कीजिए। ये बहुत स्लो करनी है, नहीं तो कई बार गर्दन में और कंधे में क्रैम्प आ जाता है, क्योंकि आप रूटीन में एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। इसको बहुत स्लो करना है और जितना ज़्यादा आप अपने कंधे को घुमा सकते हैं कोशिश कीजिए, लेकिन अगर स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा थोड़ा भी घुमा सकते हैं। 3 टाइम्स आगे और 3 टाइम पीछे से रोटेट करना है, ठीक है। ये आपके कंधे के लिए हो गया है मूवमेंट। अब हम गर्दन का मूवमेंट लेते हैं। पहले हम राइट देखेंगे, फिर स्लो सामने देखेंगे, फिर स्लो फिर हम लेफ्ट देखेंगे। ये कोई नहीं होती दिक्कत कि हम पहले राइट देखेंगे लेफ्ट देखें, बट दोनों मूवमेंट प्रॉपर होने चाहिए। अगर आप लेफ्ट गए हैं तो राइट भी आइए, राइट गए हैं तो लेफ्ट भी आइए, बीच में इसको नहीं छोड़ना है। इस तरह से आपको 3 टाइम्स करना है। शुरू में अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो गर्दन के अंदर से थोड़ी चिड़चिड़ जैसी आवाज आ सकती है, क्योंकि आपकी गर्दन को इतना मूवमेंट की हैबिट नहीं है, बट धीरे धीरे आपकी ये आवाज आनी बंद हो जाएगी, क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना बहुत दिनों बाद मिक्सी चलाओ तो जाम हो जाता है, वही आपकी बॉडी के पार्ट्स के साथ भी होता है। अगर आप प्रॉपर कोई बॉडी को मूवमेंट में नहीं देते हैं तो वो पार्ट थोड़ा सा आपको मूवमेंट लेने के लिए दिक्कत करता है। तो 1 2 3, ठीक है। 3 से स्टार्ट करेंगे, 5 तक कर सकते हैं। अब हम एक और एक्सरसाइज करेंगे। जैसे कई लोग कंप्यूटर चलाते हैं, मोटा तकिया लगाते हैं, तो ये गर्दन में दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए एक बहुत अच्छी और इजी एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ।
आप अगर नॉर्मल बैठे हैं तब भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। दोनों फिंगर को इंटरलॉक करेंगे, हाथ को पीछे ले जाएंगे, हाथ से आगे गर्दन को धक्का देंगे, गर्दन से हाथ को धक्का देंगे, फिर छोड़ देंगे धीरे से, फिर दोबारा, फिर छोड़ देंगे, फिर 3 बार। इस एक्सरसाइज को 3 to 5 टाइम्स करें स्टार्टिंग में। और अगर लग रहा है कि गर्दन में या कंधे में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको थोड़ा 2 बार से करके फिर 5 तक जा सकते हैं। वैसे 15 टाइम्स तक ये की जाती है। फिर यही इंटरलॉक करके गर्दन को पीछे ले जाइए, फिर धीरे धीरे बीच में आइए, फिर धीरे धीरे गर्दन से अपने पैरों को देखने की कोशिश कीजिए। सॉरी, मतलब गर्दन को आगे झुका के पैरों को देखने की कोशिश कीजिए। फिर इसी पोस्चर में लेफ्ट जाइए, फिर इसी पोस्चर में राइट जाइए। आज मैंने आपको गर्दन के दर्द के बहुत सारे इलाज बताए, एक्सरसाइज बताई। इसमें सबसे बेस्ट ये है कि आप पिलो ऊंचा ना लगाएं और लेटकर फोन ना चलाएं। और अगर लेटकर फोन चलाते भी हैं तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज और फटाफट बता देती हूँ जो आपकी गर्दन को बहुत रिलैक्स करेगी और आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कोई एक्सरसाइज की है। अगर आपके गर्दन में दर्द रहता है तो आप उल्टा होकर लेट जाएं और अपनी दोनों हथेलियों को चिन के ऊपर रख लें, सॉरी, अपनी चिन को दोनों हथेलियों के ऊपर रख लें और इस पोस्चर में कम से कम 1 मिनट तक लेटे रहें। ओके, अब रिलैक्स मोड में आ जाएं, वापस बैठ जाएं। दोस्तों, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। आप एक बार कदम उठा के तो देखिए। आप कितने भी परेशान रहते हो, किसी भी दर्द से, किसी भी परेशानी से, आप उससे उबर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है थोड़ी सी विल पावर की, और ये विल पावर आपको ज़रूर मिलेगी अगर आपने पहला कदम उठाया तो। जो कि कहते हैं जो पहला कदम उठाता है यूनिवर्स भी उसके साथ हो जाता है। तो आज से ही अगर आपको अपना वेट लॉस करना है, अपना टमी कम करना है, अपनी थाइस कम करनी है तो मेरे साथ जुड़ जाइए। 11 ही दिन हुए हैं, कुछ लेट नहीं हुआ है। अभी हमारा 21 दिन का सफ़र और है और हम साथ रहेंगे और आपको फिट बना के रहेंगे। चलिए दोस्तों, बाय बाय, शब्बा खैर, धन्यवाद।